बयनी एही ब्याह बड़ लाभ सुनयनी बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होई हई दो भाई बारही बार तने बस जनक बोला उबसिए लेन आई हई बंधु दो कोटि काम कमनिए विविध भांति होई ही पहुनाई प्रिय ना कही अस सासुर माई अब तम राम लखन ही निहारी होई है सब पुर लोग सुखारी सखी जसराम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग दुई ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाय ते सब चाहते कीजे आए कहा एक मैं आजु निहार जनु बिरंची निज हाथ सवार भरत रामहि की अनुहारी कैसा लगी न सकही सर नारी लखनु शत्रु सूदनु एक रूप रख सिखते सब अंग अनूप अनुभावहि मुख भरनी न जाई उपमा कहूँ त्रिभुवन नाई मेरे राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम। जनकपुर की स्त्रियां जिनकी वाणी कोयल के समान मधुर है वो सब स्त्रियां आपस में गपशप कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह के बड़े लाभ हैं बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। ये बातें कौन कर रही हैं? अगर आपको याद हो हमने क्या चर्चा की थी कि जनकपुर में सारे के सारे निवासी मन ही मन विधाता से कह रहे हैं कि किसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से ये धनुष टूट जाए कि माता जानकी का विवाह सिर्फ श्री राम से हो रघुनाथ जी से हो क्योंकि रघुनाथ जी ही जानकी जी के लिए बने हैं और जानकी माता रघुनाथ जी के लिए बनी है। तो बड़े भाग्य से विधाता ने यह बात बना दी है ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे अर्थात कि अब तो ये हमारे जमाई हो जाएंगे और हम इनको देखते रहा करेंगे जब भी ये आएंगे जनकपुरी में बार बार माता जानकी को लिवाने के लिए आया करेंगे तो ये हमारे अतिथि हुआ करेंगे हम इनको बार बार निहारा करेंगे। आइए कि जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे क्योंकि सीता जी की लाडली है माता राजा जनक जी की लाडली हैं माता जानकी बार बार जनक जी सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। वाह किस प्रकार का लोभ जनकपुर की सुंदर स्त्रियों के मन में है कि बार बार जनक जी बुलाया करेंगे माता सीता को और बार बार सीता जी को लिवाने के लिए दोनों भाई आया करेंगे और जब वो आया करेंगे तो उनकी अनेकों प्रकार से आओ भगत हुआ करेगी वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन के आया करेंगे सज धज के आया करेंगे और यहाँ पे तो उनकी बहुत आओ भगत होगी क्योंकि जनक जी का स्वभाव ही ऐसा है। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। अब उनमें से एक सखी बोलती है अरे सखी जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है ना ऐसे दो भाई और हैं दो भाई और आए हैं। तो दूसरी कहती है तुझे तो इतना ही पता है कि दो भाई हैं। अरे मुझे तो ये भी पता है कि दोनों भाई इन दोनों भाई की तरह एक सांवला और एक गोरा है वो भी श्याम और गौर वर्ण के हैं। तो तीसरी बोलती है तुझे इतना ही पता है ये जो दो भाई हैं इनके सगे भाई हैं ये टोटल 4 भाई हैं। फिर अन्य सखी बोलती है तुझे इतना ही पता है। अरे मुझे तो उनके नाम भी पता हैं उनके नाम हैं भरत और शत्रुघ्न। तो हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं कि बचपन में जब श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा हुए तो श्री राम और भरत देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो जुड़वा भाई थे वो भी देखने में एक जैसे लेकिन भरत
माता कैकेयी से पैदा हुए और राम पैदा हुए माता कौशल्या से। अलग अलग माताओं से उत्पन्न होने के बावजूद भी दोनों भाइयों की शक्ल बिल्कुल मिलती थी। माता कौशल्या और माता कैकेयी परेशान हो गई। वो ब्राह्मण से पूछती हैं, गुरुदेव से, कि हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा राम है और कौन सा भरत है, हम क्या करें, हम कैसे पहचाने, हमारी ये दुविधा दूर करिए। तब गुरुदेव बताते हैं कि बस बड़ा आसान सा तरीका है कि इन दोनों पुत्रों को आमने सामने बैठा देना। जो अपने भाई के चरणों की तरफ देखे तो मान लेना वो भरत है, और जो अपने भाई के मुख की तरफ देखे तो मान लेना वो राम है। क्यों? इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि दोनों भाइयों में परस्पर स्नेह है। भरत जी कभी श्री राम के मुख की ओर नहीं देखते, वो सदैव कहाँ देखते हैं? श्री राम जी के चरणों की ओर। तो जो बच्चा दूसरे बच्चे के चरणों की ओर देखेगा वो तो भरत हुआ, और जो बच्चा मुख पर देख रहा होगा कि जब श्री राम जी अपने छोटे भाई को निहारते रहते हैं भरत को, तो निहारने वाला कौन हुआ? मुख को निहारने वाला श्री राम जी। तो एक ने कहा कि मैंने उन्हें आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं कि मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से सवार हो। तो वो सखी कहती है कि भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। देखिए जनकपुर के स्त्री पुरुष भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन से राम हैं कौन से भरत हैं, वो भी पहचान नहीं पाते हैं। मैंने टीवी पर कई रामायण देखी, पुरानी वाली भी देखी, रामानंद सागर जी वाली भी, और जो आजकल भी रामायण बनी मैंने देखी। उनमें बहुत भारी त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि श्री राम और भरत जी सांवले कलर के हैं, लेकिन उन टीवी सीरियल्स के अंदर सबको गोरा दिखाया, सबको गौर वर्ण का दिखाया गया है, गोरा दिखाया गया है। दूसरा क्या है कि जिस समय इनका विवाह हो रहा था उस समय इन सब की आयु ये मान लीजिए 15 से 12 वर्ष के बीच में थी, लेकिन इन सब टीवी सीरियल्स के अंदर सबकी आयु ये मानिए कि 25-25 साल, 22 साल, 30 साल दिखाई गई है। तो ये त्रुटि है। मुझे लगता है कि रामायण दोबारा बननी चाहिए जिसमें ये त्रुटियां दूर की जाएं, क्योंकि अभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल्यावस्था में हैं। पहले शादी किशोरावस्था बाल्यावस्था में कर दी जाती थी, इसी उम्र में कर दी जाती थी। तो अगली बार रामायण कोई बनाए टीवी सीरियल के लिए तो दो बातें ध्यान रखें कि सही आयु दिखाई जाए और राम और भरत को सांवले कलर का दिखाया जाए, सांवले रंग का दिखाया जाए, सांवले वर्ण का दिखाया जाए। तो एक सखी कहती है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो दोनों एक ही रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक, नख मतलब नाखून, शिखा मतलब सर की चोटी, तो पैर के नाखून से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। कई बार कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि उनका हम तारीफ या वर्णन नहीं कर पाते हैं। उनको उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। सौम्या ने आज गाड़ी चलाई है, दिल्ली की सड़कों से चलाते हुए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आज सौम्या गाड़ी चलाती हुई पहुंची है। तो सौम्या के लिए तालियां। आज सौम्या ने गाड़ी चलाई अपने स्कूल से लेकर वैशाली में अपने घर तक, और पहली बार चलाई है क्योंकि आज 15 अगस्त है, सड़क मार्ग खाली हैं, तो सौम्या ने आज गाड़ी चलाई और सफलतापूर्वक बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई। उपमाना को कह दास तुलसी कतहु को भी कभी कहे। क्या वो लग गई? हाँ वो तो लग गई मालूम है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। उपमाना को कह दास तुलसी कतहु कभी कोविद कहे, बल बिने विद्याशील शोभा सिंधु इन्ह से ए पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही, ब्याही अहू चारी भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। कि दास तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि कवि और कोविद, कोविद किसको कहते हैं? विद्वान लोगों को कोविद कहते हैं। कवि और कोविद कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि ये चारों भाई बड़े सुंदर हैं, बड़े सजीले हैं, बड़े मनोहर हैं कि श्री राम जी का विवाह तो तय हो गया है। हे विधाता, ऐसा करना कि ये आए तो कुंवारे हैं, लेकिन कुंवारे ना जाएं, इनको यहीं पर कहीं ना कहीं इनका ब्याह हो जाए और इन सब की ससुराल जनकपुर बन जाए। ऐसा भी होता है कि जनकपुर की स्त्रियां इतना मोहित हो गई हैं कि लड़के कुंवारे आए हैं, लेकिन कुंवारे वापस नहीं जाने चाहिए, विवाहित होकर जाने चाहिए। आइए। कहीं परस पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयोनिधि भूप दो। कि नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे हैं स्त्रियों के। उनकी आंखें जल से भर गई हैं। शरीर पुलकित हो रहा है और स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ये दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। कौन से राजा? राजा दशरथ और राजा जनक, ये पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। आइए 2 चौपाई पढ़ते हैं पहले। यही विधि सकल मनोरथ कर, आनंद उमगी और भरई, जय नृपति स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिज सुख पाए। कहत राम जस बिसद बिटाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन ए भांति, समुदित गुरजन सकल। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। सब स्त्रियां इस प्रकार मनोरथ कर रही हैं। सबकी इच्छा क्या है कि इन चारों की शादी जनकपुर में हो जाए और हृदय को उमंग कर, यानी कि उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। अब सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। अब वो सब राजा लोग श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार अब बाराती भी वहां ठहरे हुए जनवासी के अंदर, सब लोग वहां रह रहे हैं जनकपुर के अंदर। कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी लोग बड़े आनंदित हैं। अब बात आती है लगन निकालने की, क्योंकि अभी बारात ठहरी हुई है, अभी लगन निकाला नहीं गया है। लगन की चौपाइयां पढ़ते हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, इमृत वग हनुमास सुहावा, कहती दिनक तुझो भूबर बार, लगन सुखी बिन कीन विचारु, पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन दोई, सुनी सकल लोगन यह बात, कहि ज्योतिषी आए विधाता। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। क्या हुआ? भूल गए? अच्छा लग गई है, ऐसा हो गया। अच्छा तो फिर तुम लोग चुप कैसे पड़ जाते हो? क्या हो जाता है बेटा? क्या कर रहे हो? हैं? इधर ध्यान रखो ना बेटा अपना दोनों। और फिर मंगलों का मूल
लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। अब लगन को निकालने हैं। दशरथ जी की तरफ से, राम जी की तरफ से लगन निकालने के लिए आए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी लगन निकालने के लिए आए हैं और उसी लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के जहां भेज दिया। अब जनवासे से राजा दशरथ जी ने ब्रह्मा जी से लगन पत्रिका बनवाई और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। और इधर जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी है। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा जी की गणना और जनक जी के ज्योतिषियों की गणना बिल्कुल मेल खाती है, मैच करती है। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, जनक जी के यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान ही हैं। तो